भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। सब चुनाव परिणाम सामने हैं, कांग्रेस की राज्यों में क्या कहेंगे इसके लिए? मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के ये बागी तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के फैसलों और कुछ नेताओं की वजह से किस कदर दुखी हैं। अपने बयानों और खासकर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने की वजह से सुर्खियों में रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बार फिर अपनी पार्टी पर जमकर बरसे। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर उन्होंने तुरंत ट्वीट करते हुए कहा कि ये सनातन का श्राप है। कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को अब सनातन विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। सब चुनाव परिणाम सामने हैं, कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हार रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहां तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। दरअसल कांग्रेस में ही कई नेता ऐसे हिंदू विरोधी बयान देते हैं या पोस्ट कर देते हैं जिनसे सवाल उठने लाजमी है। प्रमोद कृष्णम ऐसे ही नेताओं के खिलाफ शुरू से मुखर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार बयान देते नजर आते हैं। हाल में कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने दक्षिण बनाम उत्तर को लेकर विवादित पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीच की लाइन अब मोटी हो रही है। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने हटा दिया है। प्रमोद चक्रवर्ती के इस विवादित पोस्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और देश को विभाजित करने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी विभाजन हो, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र पर आधारित, ये देश के लिए खतरनाक है।
आचार्य प्रमोद प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कांग्रेस नेताओं की वजह से ही शायद कह रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर बीजेपी में जाने के कयास लगाए जाते रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।